आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम जिनसे मुलाकात करेंगे यंग टैलेंटेड वुमेन है और ऐसा लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने की जो हमारी चाह होती है उसे मन में लिए हुए एकदम हर हर्डल को पार करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। और रश्मि, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ अपना स्टार्टअप शुरू कर लूं, क्योंकि आप प्रेरित हो जाते हैं और कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं। और महिलाओं से जब हम मिलते हैं और वो कहती हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि रोजगार किसी को देना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। क्या कहना चाहोगी? मैं कहूंगी प्रीति कि अगर किसी को भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो ये चाहता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, या उसके मन में एक आत्मविश्वास है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं दुनिया बदल सकता हूँ, उसके लिए सबसे पहला जो जरूरी कदम है वो आर्थिक स्वावलंबन है, खासकर महिला के लिए। तो ऐसे विषय को लेकर हमने जो आज के मेहमान को बुलाया है, मैं चाहती हूँ सबसे पहले तुम उनका परिचय दे दो। स्टूडियो में हमारे साथ महिला उद्यमी जसलीन कौर। जसलीन, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, रश्मि जी। आपकी आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा है, आपके साथ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है। अभी तक सिर्फ आपको रेडियो पे सुनती थी, आज आपको देख के लग रहा है कि ये जो आवाज में सुनती थी इसको एक पहचान मिल गई। शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। पहचान इनको भी मिल गई कि भाई देखो इतने सारे कारीगरों के साथ ये काम कर रही हैं, उनको पहचान दिला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्रीति, कुछ पूछो इनसे इनके काम के बारे में। बिल्कुल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले गाना सुनेंगे, क्योंकि गीत संगीत के बिना हमारा कार्यक्रम अधूरा होता है। और आप भी जब रेडियो ट्यून करती होंगी तो आप सोचते होंगे कि गाना कब आ रहा है। एक गाना तो बनता है। जसलीन, आपकी पसंद का एक गीत सुनेंगे। पहले कौन सा गाना सुनोगी? सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है। तो ये गाना सुन लेते हैं। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए,
जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला। आपने ट्यून किया एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जैसे रश्मि ने मुझे कहा कि उनके बारे में कुछ पूछो, तो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ रश्मि, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि आप अपने खुद का कुछ व्यवसाय करें, खुद आगे बढ़े और अपना कुछ करें। नौकरियां तो करते ही हैं, स्वरोजगार होना बहुत जरूरी है और उसमें कठिनाइयां तो बिल्कुल आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन सब हर्डल्स को पार करते हुए अपना मुकाम हासिल करना और उस जगह को पाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जसलीन, कहाँ से शुरुआत करना चाहोगी? जब आपने सोचा कि मुझे कुछ करना है, तब से? जब ये सोचा कि कुछ करना है, उससे एक कदम और पीछे लें तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमें मेक इन इंडिया करना है, हमें लोकल प्रोडक्शन करनी है, हमें एक्सपोर्ट में वोकल फॉर लोकल हमेशा जोर दिया है जी, और हमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में हम बहुत बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत प्रेरित करती हैं कि हमारा जो देश है वो चाहता है कि आप निर्यात में जाएं। हमारा जो देश है वो चाहता है कि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, आप खुद उत्पाद करें। मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने एज अ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में किया और बहुत कुछ हासिल किया। बहुत अच्छा महीने की आमदन भी आती है, बट कई बार लगता है ना, आपको एक पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं कि आपको लगता है चलो पैसा तो बन गया, अभी अपने लिए क्या करना है, अपनी खुद की खुशी के लिए, अपने देश के लिए क्या करना है। देखिए, जब हम निर्यात की बात करते हैं, वो हमारी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। हम डॉलर्स लेके आते हैं, हम इंटरनेशनल करेंसी इंडिया में लेके आते हैं। ये चीज इंडिया को बहुत बूस्ट करती है, हमारे देश के लिए चीज बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हमारे देश के लिए जो जरूरी है कि हमारे देश में हर कोई अमीर नहीं है, काफी सारे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, और इनके पास हस्तकला है। ये बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बताऊं, अगर आप इन लोगों को देखेंगे, कभी कारीगर के साथ बैठेंगे, आपको लगेगा इनके हाथ चल कैसे, तो मशीन की तरह हाथ चल रहे हैं। हमें इन लोगों को उठाने की जरूरत है। देखिए, ये लोग ऐसे नहीं है कि ये लोग बहुत अच्छी इंग्लिश लिख पाए, बाहर के देशों में अपनी कला को प्रसारित कर पाए। तो मुझे लगता है कि मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों ना करूं। मतलब आपने यहाँ गैप एरिया देखा कि भाई कला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कनेक्ट की जरूरत है, इनको मिलाने की जरूरत है, बाहर पहुंचाने की जरूरत है उस कला को। और एक और चीज है, पता है क्या होता है, आपकी जो कला है वो शायद आपके देश के अंदर लोगों को समझ आ रही है, बट कैसे आप उस कला को, उस डिजाइन को ऐसे ट्रांसलेट करें कि कोई, जैसे अगर जर्मन है, कोई अगर ब्रिटेन का है, कोई अमेरिकन है, उसको कला कैसे समझ आए। जी, भाषा भी और डिजाइन भी। जैसे अगर आप गणेश जी की मूर्ति देखते हैं, अब उनके लिए गणेश जी की मूर्ति बहुत सुंदर, बट वो समझ नहीं पाएंगे ना कि गणेश जी कौन है, ठीक है, वो उनके पास कनेक्ट नहीं है। बट यही चीज अगर आप उनके कल्चर से जुड़ के और अपना आर्ट उनको देंगे, आप वो कंज्यूमर को वो दे रहे हैं जो वो यूज करेगा, वो जो उसके लिए एक फंक्शनल है, उसके लिए उस चीज का एक मीनिंग बनेगा, उसका एक मतलब बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा, हमारे देश में ऐसा हो रहा है, बट क्या हम उसमें और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी, बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप चाइना देखें, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। कितने ऐसे फेस्टिवल्स है जहाँ पे चाइना एक्सपोर्ट करता है बाकी कंट्रीज को, इंडिया क्यों नहीं कर सकता? उल्टा इंडिया के पास तो वो कला है जो चाइना के पास, या फॉर दैट मैटर किसी भी देश के पास नहीं है। तो आपने कलाकारों को पहचान लिया। जी। अब आपके पास एक लंबा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था जी, तो उसके बाद क्या दिमाग में आया कि मैं कैसे शुरू करूं? जो ढांचा आपने तैयार किया, प्रोप्राइटरशिप तैयार की, वो किस तरह से शुरुआत की, घर में बैठ के किस तरह से सोचा? मतलब ताकि मैं ये चाहती हूँ प्रीति कि जो कहीं महिलाएं ये सुन रहे हैं उनके दिमाग में खुद आए कि जैसे जसलीन ने किया मैं भी कर सकती हूँ। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्रोशे का काम। काफी लेडीज को क्रोशे का काम आता है, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं है कि वो इससे अपना कोई करियर बना सकते। वो घर पे क्या है, कोई बच्चा होने वाला है, कोई दादी बनने वाली है, वो छोटे छोटे क्रोशे का। बट आप मानेंगे क्रोशे की ग्लोबल मार्केट पे कितनी डिमांड है। आप क्रोशे के सॉफ्ट टॉयज देखें, बाहर जाके देखें, वो $3, $5, $10 के बिकते हैं। तो ये कीमत है आर्ट खूबसूरती की, है, ये कीमत है उस कला की। हाथ का काम जो है, हाथ का काम है। और क्या होता है ना, देखिए अभी आपने भी ये सुना होगा कि हम क्लाइमेट चेंज के एक दौर से निकल रहे हैं, ठीक है। हमारा जो प्लैनेट है इस टाइम पे, उसका टेम्परेचर, हमारे प्लैनेट की ह्यूमिडिटी, और जिस तरह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे सारे सीजन चेंज हो गए हैं, ये नॉर्मल नहीं है।
बहुत पोल्यूशन हो रहा है हमारे प्लैनेट पे, और उसका ना एक चीज क्या है कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी नहीं अपना पा रहे। वैसे आप इंडिया में देखेंगे ना तो सस्टेनेबिलिटी तो बहुत शुरू से थी। बताइए, कोई कपड़ा पुराना हो जाता था तो उसका डस्टिंग का कपड़ा बन जाता था, उसका पोछा बन जाता था। यही तो सस्टेनेबिलिटी है कि आपने जो एक बार चीज ली है, आपके घर में आई है, आप यूज एंड थ्रो ना करें। आप थोड़ी समझदारी से चीजें खरीदे, होर्डिंग ना करिए। ये नहीं कि हर हफ्ते आप शॉपिंग मॉल जा रहे हो तो आप एक कपड़ा खरीदे। जैसे मैंने देखा पीछे जब कोरोना का समय आया था तो उससे मास्क बन रहे जी। थे, थैले बन रहे थे, प्लास्टिक हमने बैन कर दिया था। तभी जो हैंडीक्राफ्ट है, देखिए हैंडीक्राफ्ट हमेशा सस्टेनेबल ही होगा, है ना, मास प्रोड्यूस नहीं है। आप जो चीज बना रहे हैं ना वो बड़ी ड्यूरेबल चीज बना रहे हैं। जैसे आप जूट के बैग देख लीजिए और आप एक प्लास्टिक का बैग देखिए। एक प्लास्टिक का बैग आपको यूज एंड थ्रो करना पड़ेगा, बट वहीं अगर आप जूट के बैग बनाएंगे, एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, हमारे यहाँ पे बहुत जूट बनता है और बहुत अमेजिंग कारीगर हैं जो जूट के आपके बैग बनाते हैं। तो इस तरह से आप हमारा जो प्लैनेट, आप ना सिर्फ हमारे देश को हेल्प कर रहे हैं, आप हमारे प्लैनेट को भी हेल्प कर रहे हैं अगर इन सब चीजों से जुड़ते हैं। आप जैसे टॉयज हैं बच्चों के, अगर हम उन्हें क्रोशिया से बनाते हैं, उनको प्लास्टिक के टॉय देने की जगह, तो हम बेसिकली एक सस्टेनेबल मटेरियल को यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या होता है, सस्टेनेबल मटेरियल भी होता है और सस्टेनेबल पीपल, आप रोजगार दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। मैं रोजगार दूंगी, इस आइडिया को कैसे मूर्त रूप मिला ये जानने की बड़ी उत्सुकता है हमें। लेकिन पहले म्यूजिकल ब्रेक। बातों के साथ साथ संगीत हो तो फिर प्रोग्राम और बढ़िया हो जाता है, एक गाना बनता है। और जसलीन, आपकी एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि देश के लिए कुछ करना जी, है। बिल्कुल। ये भाव जो है ना, ये अगर हर व्यक्ति में आ जाए ना तो क्या बात है। जिस बात पे एक गाना बनता है, कौन सा गाना सुनोगे? प्रीति जी, आपने क्योंकि देश की बात की है तो हम ये वाला गाना सुनते हैं, ये जो देश है मेरा, क्या बात स्वदेश है, मेरा। क्या बात है। जी, वाह, बहुत सुंदर बहुत गीत। प्यारा सा गीत, आइए सुनते हैं। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे नहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पानिया अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही दे
तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आपने ट्यून किया है FM गोल्ड, आकाशवाणी का ये FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और स्टूडियो में हमारे साथ जसलीन कौर। बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, और एक क्वेश्चन था जो गीत के पहले रश्मि ने पूछा था, मैं चाहूंगी वहीं से हम शुरुआत करते हैं। जी, मैं पहले जिस ब्रांड में काम कर रही थी वो एक इटालियन फैशन ब्रांड है, और उसमें मैं मार्केटिंग हेड थी, इंडिया की और कुछ और देशों की भी। और उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे लिए ना सस्टेनेबिलिटी भी हेड करें, जो उनका CSR होता है वो भी हेड करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उतने बड़े ब्रांड के लिए जब CSR हेड करना था, तब मुझे मजबूर किया गया कि मैं अपना AC वाला ऑफिस छोड़ के जाऊं गांव में, क्योंकि मैं CSR कर रही थी। वो पहली बार थी कि मैं छोटे छोटे शहरों में गई, गांव में गई, लोगों से बातें करी जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, और मेरा एकदम लाइफ का वो कहते हैं ना नजरिया बदल गया कि अरे यार, कहाँ हम तो मतलब इटली घूमते हैं, मिलान घूमते हैं, ये देखो हमारे देश में ही कितने ऐसे लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है। हमारा देश इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। आप देखिए हर जगह इंडिया इंडिया हो रहा है। आप G20 का समिट देखिए, हमारा देश होस्ट कर रहा है। आप जयशंकर जी को कॉन्फ्रेंसेस पे देखिए, कैसे वो इंडिया के बारे में बात करें। तो मुझे लगता है वहां से कहीं कहीं समझ में आने लगा कि यार, अपने से छोड़ के अगर कुछ और इन लोगों के लिए जिनमें टैलेंट है, जो शायद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, अगर ऐसा कुछ किया जाए तो उसमें ठीक है आपकी आमदन भी आएगी, बट आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको अच्छा लगेगा कि आप इन लोगों के लिए, सबके लिए कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की जो कला है उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आस्ता आस्ता, क्योंकि वो कहते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड की चकाचौंध है, आप उसमें चले जाते हैं। ब्रास का काम है हमारे इंडिया में, जो ब्रॉन्ज का काम है, का बहुत अच्छा काम होता है मुरादाबाद में। मुरादाबाद में जी, हमारे यहाँ पे जो डोगरा आर्ट है, जो हमारी पश्मीना शॉल है, हम इन सब चीजों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छोड़ के नई नई चीजों की चकाचौंध में फंसते हैं। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हम इन चीजों को दोबारा वापस लेके आए, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी इनको इंट्रोड्यूस करें? तो वहीं तो से आपने ये आइडिया तो प्रीति आ गया, लेकिन फिर दिमाग में आता है ना कि भाई अब आगे क्या, इसको किस तरह से अमली जामा जिसे पहनाना कहते हैं। जी। तो आपने देखा कि बहुत सारे कारीगर हैं और इनको प्रकाश में लाने की जरूरत है, इनकी कला को। जी। तो आप वापस आई अपने उस AC ऑफिस में या फिर? मैं वापस आई AC ऑफिस में। उसके बाद मैंने एक जॉब भी चेंज करी। देखिए इन सब चीजों में, इन सब डिसीजंस पे थोड़ा टाइम लगता है। मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली है, मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना। पहले से दिमाग में था कि पैसे का अरेंजमेंट कैसे करूंगी, कुछ सोच के चल रही थी, कुछ बचत करके चल रही थी, या कहीं से आपने लोन वगैरह लिया? हमारी फैमिली में भी ये सेविंग कल्चर बहुत जरूरी है, और आई थिंक इंडियंस ऐसे भी अब देखेंगे ना, एक आम हिंदुस्तानी फैमिली रहता है हमेशा बचा के चलो। मैं ना हाउस वाइफ की बात करती हूँ। जब बचत की बात हुई है, तो जैसे हस्बैंड से उन्होंने लिए 2000 रुपए हैं, जो मुझे ये सामान मंगाना है, तो उसमें से 500 रुपए जरूर बचेंगे जो किसी डब्बे में जाएंगे, और फिर समय पड़ने पर वो बाहर आते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है। ये फाइनेंशियल प्रूडेंस है। आज की डेट में आप देखिए तो आपको पता लगेगा, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आपको यही बात कर रही है, चलिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग कीजिए। तो हमारे यहाँ पे तो कितने अरसों से ये चीज चली आ रही है। तो सेविंग का एक जो माहौल था वो हमारे घर में शुरू से ही था, इसीलिए थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लगा। अगर मैं अभी जॉब छोड़ दूंगी, अभी तक मैंने कोई लोन ले लिया, कुछ नहीं लिया, अभी तक मैं अपने खुद की जो भी मेरी जमा पूंजी है उसी में से ही खर्चा कर रही हूँ। पर मैं ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपने बोला कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, जब मैं इन सब चीजों में घुसी, मुझे लगा इतने हमारे गवर्नमेंट की एवेन्यूज हैं, इतने सपोर्ट सिस्टम से, अगर मैं आपको सच एक बात बताऊं तो बहुत स्ट्रगल नहीं था। अच्छा। एटलीस्ट अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे कोई ऐसा दिन है कि यार मैं तो फंस गई हूँ, क्या कर दिया मैंने जॉब छोड़ के। देखिए आप ये सुन के ना प्रीति खुशी हो गई मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है भारत सरकार का कि बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे विश्वास है इस वाक्य से ही कितने लोग, कितने युवा हमारे प्रेरणा लेंगे और कहीं ना कहीं अपना स्वरोजगार, अपना स्टार्टअप जरूर करेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गाना सुन ले क्या? जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं प्रीति, एक म्यूजिकल ब्रेक जरूर ले लेते हैं। म्यूजिकल ब्रेक जी, कौन सा गीत सुनेंगी? आपको कश्मीर की वादियों में ले चले? आपने G20 का जिक्र किया था। अरे वाह, कश्मीर का बहुत जिक्र आया था। श्रीनगर बहुत प्यारी जगह है। ये चांद सा रोशन चेहरा, ये बहुत सुंदर गाना। शम्मी कपूर याद आ गई, शर्मिला टैगोर याद आ गई, वो शिकारा याद आ गया। कहीं वो ठंडक सी भी अब महसूस हो रही है।
ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ जसलीन कौर, और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जसलीन जो आपसे प्रेरित हो रही होंगी। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रही थी आपको। बचपन में जब एक सोच होती है, जब हम थोड़ा सा ग्रोन अप होते हैं और जो हम स्टडी करते हैं, तो हम सोचते हैं, पेरेंट्स भी पूछते हैं, रश्मि आपसे भी पूछा होगा, अच्छा बड़े होके क्या बनोगी? तब ये सोच जसलीन की नहीं होगी, कुछ और होगी। तो वो क्या थी और फिर यहाँ तक कैसे आ गए? बहुत ही ना आपने जज्बाती सा क्वेश्चन पूछा है। मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरा एडमिशन भी हो गया था। नीट क्वालिफाई किया था? नहीं, एक कॉलेज है, उनका अपना एग्जाम है, साउथ में है। और मुझे लगा अरे मेरा तो एम्स, सफदरजंग सारे एग्जाम बहुत अच्छे हुए एंड मतलब भगवान का शुक्रिया मैं काफी अच्छी थी पढ़ने में, तो पर अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराए तो वो सीट चली गई मेरी। उसके बाद मुझे लिटरेचर बड़ा अच्छा लगता था, इंग्लिश लिटरेचर, किताबें पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी। उस टाइम पे एडमिशन तो लिया था ये सोच के कि चलो ड्रॉप करके दोबारा से एमबीबीएस की तैयारी करेंगे, बट वो कभी हो नहीं पाई। जब इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ने लगे तो फिर उसी में कहीं करियर बन गया, ट्रैक चेंज हो गया। पर मुझे नहीं पता अगर वो ट्रैक होता तो क्या होता, बट मुझे ये पता है कि ये जो ट्रैक है इसमें मैं बहुत खुश हूँ। ये लिखती है तो कुछ पंक्तियां सुन ले, क्या हिंदी अंग्रेजी दोनों में शायद लिखती है? जी जी, कुछ पंक्तियां अगर आप बांटना चाहें तो हमारे श्रोताओं को भी मजा आ जाएगा, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट ने कैसे इस तरफ टर्न लिया ये तो बनता है। जी, मेरी एक हिंदी की पोएम है,
मुस्कान जिंदगी की वो प्यारी आशा है जिसे तुम न भूलोगे, जिसे हम न भूलेंगे। जितना भी दूर जाओ उतने ही पास आओ, ये दिन जो बीते हैं वो याद आएंगे। मंदिर तुम्हारा घर, वो फूल हम ही हैं, कुछ कांटे भी हैं उसमें जो खून बहाएंगे। दुनिया में जीते हो, दुनिया में आए हो, दुनिया में रहना है, दुनिया में मरना है। तो क्यों है ये रिश्ते, तो क्यों है ये नाते, जब खुद ही जीना है, जब खुद ही मरना है। शुरुआत तो मुस्कान से थी, लेकिन उसके बाद आपकी पंक्तियों ने दिल को छू लिया। थैंक यू। बहुत पहले आई थिंक मेरी पोइट्री बुक में ही लिखी थी, मुझे याद भी नहीं मैंने ये कब लिखी, कुछ बट आपको स्मरण थी, ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपको वापस उसी अर्थव्यवस्था पर लेकर आ रही हूँ कि आपको घर से सपोर्ट था और आपने ये जान लिया था कि सरकारी सिस्टम से आपको बहुत सहायता मिल सकती है। तो वो सहायताएं क्या थी जो आपने ली? अब मैं आपको सीक्रेट रेसिपी बताऊंगी। 2-3 महीने की मेहनत है, वो कुछ 2-3 मिनट में मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या किया, क्योंकि मेरे को निर्यात में जाना था। अगर आप निर्यात करते हैं, ये सब श्रोताओं के लिए, अगर आप कोई भी चीज निर्यात करना चाहते हैं, अगर आप दाल, चावल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, कुछ भी, हमारी गवर्नमेंट ने उसकी एक काउंसिल बनाई है। अच्छा। तो क्या है, उसका एक डेडिकेटेड गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है जो आपको पूरा सपोर्ट देंगे। अब ऐसे ही, क्योंकि मैं हैंडीक्राफ्ट्स में जाना चाहती थी, जो मेरा हाथ का काम है, इसका जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है उसका नाम है EPCH, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। इनका ऑफिस वसंत विहार में है। मैं हैरान हो गई, वहां पे इतना लोग काम कर रहे हैं, वहां पे लोगों के पास बात करने का टाइम नहीं, इतने काम में बिजी, और उनका बस एक मकसद है कि अरे आप निर्यात करते हैं, हमें आपकी हेल्प करनी है। तो मैंने वहां पे जाके अपना नाम लिखवाया। उनके हर वीकेंड सेमिनार्स होते हैं, हर शनिवार, हर रविवार वो सेमिनार कराते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा कोई छोटा मोटा सेमिनार, 5 स्टार होटल में वो सेमिनार कराते हैं। तो क्या ये सेमिनार निशुल्क रहते हैं? ये बिल्कुल निशुल्क हैं। अच्छा। और मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, वो इतने टैलेंटेड लोगों को लेके आते हैं। आपके दिमाग में जो प्रश्न, अच्छे मैं पैकेजिंग कैसे करूंगा, मैं अपना सप्लाई चेन कैसे करूंगा, मैं शिपिंग कैसे करूंगा, वो सारे प्रश्नों के आंसर आपको निशुल्क मिलते हैं। अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज, मैं ना नाम भी लेना चाहूंगी, वहाँ पे नीना जी हैं, वो बहुत हेल्प करती है। मतलब आप बस एक बार उन्हें फोन कीजिए, भाई वो उसी टाइम इंश्योर करेंगे आपको लिंक्स मिल जाएं। अगर आप सेमिनार नहीं अटेंड कर पा रहे तो यूट्यूब का लिंक आपको दे देंगे, उसकी पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग बनती है। अब ये जो EPCH, अब ऐसे यहाँ पे ना एक श्रीमती हैं अमला श्रीवास्तव, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि वो इतनी हेल्प कर रही हैं। वो क्या करती हैं, वो अलग अलग क्लस्टर्स में जाके जो कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग देती हैं। अच्छा। तो देखिए आपका काम कितना आसान हो गया। आपको क्या करना है, आपको तो जो कारीगर मिल रहे हैं, सोचो उनको भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है। तो वो साल में कुछ उनकी डेडिकेटेड होता है कि हमें इतने क्लस्टर्स में जाना है। जैसे वो बारमर में जाते हैं, कभी वो मुरादाबाद में जाते हैं। मेरा मन कर रहा है प्रीति, मैं भी ऐसा ही कुछ काम शुरू करूं। हाँ, मैंने तो शुरू में यही कहा था। जसलीन से जब मुलाकात हुई तभी ये भाव आ गए थे कि अपना कुछ करना है अब। जी। और जो सुन रहे हैं जसलीन की बात, जो वो बड़ी सीक्रेट रेसिपी उन्होंने अभी रिवील कर रही हैं, धीरे धीरे मुझे लग रहा है वो नोट कर रहे होंगे कि उन्हें क्या करना है। एक राह मिल जाती है। जरूर। तो फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद EPCH से तो मैं जुड़ गई बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि यार ये तो गाइडिंग लाइट है, ये तो देखिए आपको फ्री में बैठे बैठे सब बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी जैसे EPCH की मेंबर भी बनी मैं, फिर वो लोग वीकेंड पे ट्रेनिंग कराते हैं, सेमिनार कराते हैं। इसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा यार मेरे पास उस टाइम पे कुछ 100 कारीगर का नेटवर्क था, मतलब 100 कारीगर से मैं कनेक्टेड थी। मुझे लगा यार मुझे कारीगर का नेटवर्क बढ़ाना है, कैसे किया जाए। मैं उन्हीं के पास गई, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि इस तरह से ना कमिश्नर होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स की, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको कांटेक्ट देंगे। और उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट दे दी कारीगरों की। तो देखिए क्या करना था, मुझे तो सिर्फ ये मेहनत करनी कि मुझे एक डिजाइन बनाना है, मुझे सोचना है कि मुझे क्या निर्यात करना है। कारीगर्स हमारे कंट्री में हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनसे डिजाइन बनवाइए। उसके बाद शिपिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम है, पैकेजिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम है, EPCH आपको वहां पे हेल्प कर रहा है और आपको अपनी आइटम एक्सपोर्ट करनी है। जसलीन, जो आपकी बात है ना, ये कई बारी हम लोग डरते हैं, जो युवा है ना, उनको लगता है कि किसी ब्रोकर के पास चले जाएं या किसी ऐसे जानकार व्यक्ति के पास चले जाएं, वो कंसल्टेंसी ढूंढते फिरते हैं। देखिए हमारे जो आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज से कितनी अच्छी कंसल्टेंसी है ये।
बहुत अच्छी जानकारी वो जी। प्राप्त कर रहे हैं जी। कि देखिए भारत सरकार हर तरह से हैंड होल्डिंग का काम कर रही है, बिल्कुल ठीक। आपको एक गाइडिंग लाइट दे रही है। आप अपना भी विकास करें, बिल्कुल देश का ठीक। भी विकास हो, कारीगर भी कहीं ना कहीं, बिल्कुल कारीगर को तो होना ही है, फायदा जी, होना ही है। जी। और गोल्ड के सुनने वालों को भी लगातार फायदा हो रहा है जसलीन की बातें सुनकर प्रीति। बिल्कुल, और साथ साथ एक गीत संगीत हाँ, भी है। मुझे लग रहा था कि यही कहने वाली हूँ। एक गाना, क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनता है, इतना अच्छा हमने लिया है पॉइंट्स, जी, तो जी। एक गीत से तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? नीले नीले अंबर पर। चांद जब आए। जी। क्या बात है। चांद की तरह अभी तो आप वैसे भी खिल रही हैं। थैंक यू, शुक्रिया। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तपती किरणें जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए। तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। बहुत प्यारा सा गीत, और जसलीन हमारे साथ हैं।
कोई ऐसी जगह होती है जहां जा करके आप सारी चीजें समेट लेते हैं, ले लेते हैं? हम ट्रेड फेयर की बात कर रहे हैं, वहां पहुंच जाएं तो सारी चीजें अपने आप सरलता से आप तक पहुंच जाती हैं और आप चीजों को समझ भी पाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं और समझते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज होती है आपको। जी, ये हाँ, बहुत बिल्कुल। जैसे जरूरी है। एक मार्केट प्लेस जिसे हम कहते हैं ना, कि आप अपनी कला दिखा भी रहे हो, लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, या विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो भी प्रदर्शनी देख के प्रेरित होते हैं, भाई ये चीज हमारे काम की हो सकती है। बिल्कुल ठीक रश्मि जी, और मैं बोलूंगी कि इससे ज्यादा सपोर्ट क्या मिल सकता है आपको सरकार से? सरकार इतना बड़ा ट्रेड फेयर करती है। अब जैसे जो EPCH है, इनका जो सबसे बड़ा ट्रेड फेयर होता है, ये अक्टूबर में होता है नोएडा में, और कुछ 85 देशों से लोग आते हैं, बायर्स आते हैं, आपको वहाँ पे स्टॉल का स्पेस मिलता है और आप वहाँ पे अपनी कला, अपने डिजाइन, अपने प्रोडक्ट्स सीधा बायर को दिखा सकते हैं जो उन कंट्रीज से आए हैं। और यही नहीं, जो ये सरकार के सेटअप हैं, इसमें अगर आप महिला उद्यमी हैं तो आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। अगर आपको इंटरनेशनली जाके ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है तो गवर्नमेंट आपको रीइंबर्समेंट्स भी देती है, फ्लाइट पे रीइंबर्समेंट्स मिलते हैं। और क्या चाहिए प्रीति, ये बताओ। तो मतलब आज प्राउड फीलिंग आ रही है कि हम महिला हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि आपको हर लेवल पर सपोर्ट है जी, भारत जी, सरकार का, बिल्कुल। और आप सोचिए कि आगे क्या करना है और आपको गाइडेंस मिलेगी लगातार। जी। तो आपने भी ऐसा कोई ट्रेड फेयर अटेंड किया? जी, मैं अक्टूबर में करूंगी। मैं अक्टूबर में जो भी मैं अभी डिजाइन्स पे काम कर रही हूँ, जो कारीगर से हम सुंदर सुंदर नक्काशी बनवा रहे हैं, उन सबको हम अक्टूबर में प्रेजेंट अपना करेंगे। भविष्य कैसा देखती हैं जसलीन? आप एक स्टार्टअप ओनर हैं, महिला उद्यमी हैं, और आपके पास 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। आपने बात की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको मदद मिल रही है, जी। MSME में आप रजिस्टर्ड है जी, ना, जी। तो वो भी बड़ी आसानी से हो गया बहुत registration? आसानी से। मैं आपको बताऊं, GST और MSME तो पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे दिमाग में खौफ था, अरे यार ये बहुत GST लोग नंबर डरते हैं कैसे? GST बहुत से। डरते हैं, मैं जी, सच बता जी। रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मुझे शायद 5 मिनट लगे पर होंगे क्या GST जरूरत है अपना- डरने की? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मतलब ये सब कुछ ऑनलाइन है। अगर आपके पास एक इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, और थोड़ी सी समझदारी थोड़ी है सी समझदारी है। आजकल तो मैं कहती हूँ कि आप YouTube पे जाइए कि GST कैसे अप्लाई करना है, आपको कितनी वीडियोस मिल जाएंगी और बड़े आसानी से ये सब मेरा काम हुआ। मुझे किसी काम में दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने एक गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस होता है जिसको बोलते हैं जेम पोर्टल। अब देखिए क्या है, गवर्नमेंट कहती है अगर आप कुछ बना रहे हैं और हमें खरीदना है, गवर्नमेंट को अपने यूज के लिए खरीदना है, गवर्नमेंट कहती है हम आप लोगों से खरीदेंगे। आप उस जेम पोर्टल पे रजिस्टर कीजिए अपने आप को। आप जो भी कुछ बना रहे हैं, अगर कोई टेंडर निकलता है तो आप वो भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मार्केटिंग के लिए आपको राह मिलती है वहां से। जी जी, देखिए मुझे ये लगता है कि ना बस दूरी है मन बनाने की, बस वो चीज है। डर बहुत लगता है जब मुझे ये सारी ऐशो आराम की जिंदगी और एक महीने का वो जो आमदन आती थी वो छोड़ने की एक बहुत डर मैसेज लगा आता था। है कि आपका अकाउंट सैलरी आ क्रेडिट हो गई गया, है। सैलरी आ मैं गई आपको है। सच बताऊंगी, मैं काफी रातें सोई नहीं थी। अच्छा। हाँ, आप क्योंकि 13 साल होता से एक है। काम कर No रहे हैं risk, no gain। नो रिस्क नो गेन। आपको डर लगता है और डर लगना लाजमी है, कोई बात नहीं। डर लगना ठीक है, मतलब बट human है ये, कन्विक्शन बिल्कुल। आनी हाँ, चाहिए कि नहीं करना है ये। आपने मुझसे ये पूछा कि मैं कहाँ देखना चाहती हूँ अपने आप को। मुझे लगता है कि जिस दिन किसी कारीगर ने या किसी एक ऐसी फैमिली ने मुझे आके शायद ये बोला ना कि आपकी वजह से हमारी लाइफ में थोड़ा डिफरेंस हुआ, मैं शायद उस दिन का एक वेट कर रही हूँ। वाह, Oh, कितना so सुंदर, sweet। कितना सुंदर विचार। देखिए पैसा तो आएगा, जी, पैसा जी। उनको भी मिल जाएगा, वो पैसे की बात नहीं है, बट Satisfaction। अगर कोई ये बोले कि यार आपने हमें इतना सारा काम लाके दिया, हाँ, अगर आप किसी की जिंदगी में जरा सा भी बदलाव ला Exactly। सके तो वो बहुत बड़ी बात Exactly। है ना? बी जी। द चेंज यू वांट टू सी। Absolutely। तो मैं सच बताऊं प्रीति, मैं जसलीन को देख रही हूँ, मुझे इतनी संभावनाएं नजर आ रही हैं, मुझे इतना बड़ा फ्यूचर नजर आ रहा है जसलीन का, और मुझे लग रहा है जसलीन के साथ बहुत सारे कारीगर जो जुड़ने वाले हैं, उनकी जिंदगियां मुझे विश्वास है ये जरूर बदलेंगी और बहुत अच्छी होंगी, बहुत सुंदर बहुत होंगी। शुक्रिया। जब ऐसे युवाओं को देखते हैं ना प्रीति, तो मन में इतना संतोष होता है कि देखिए ये हमारे भारत का भविष्य है, नया रूप ये है हमारे ये। भारत के कर्णधार जी। है, जो कि भारत के बिजनेस की कमांड जिनके हाथ में है। और अब बहुत सारे जो कारीगर हैं वो आपसे जुड़ने वाले हैं और भी जुड़ेंगे। बड़ा अच्छा नेटवर्क आपने मुझे बताया था स्टूडियो में आते हुए कि अच्छे नेटवर्क इनके पास है। तो हमें विश्वास है इनका खुद का भविष्य बहुत उज्जवल अभी भी है और ज्यादा चमकने वाला है ना? और आपको सुन के और भी बहुत सी महिलाओं का, यंग गर्ल्स का भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो गया। ना सिर्फ यंग गर्ल्स बल्कि बॉयज ऑल्सो, सभी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब महिलाएं हैं यहाँ पर, तो हम महिलाओं की बात
बात कर रहे हैं, लेकिन जो पुरुष या जो लड़की भी करना चाहें वो बिल्कुल आ सकते हैं आगे और अपनी जिंदगी को एक नया रूप, नया मोड़ दे सकते हैं। तो अब गाना मेरी पसंद का उठे सबके कदम, देखो वाह, रम वाह। पम पम, कोई ऐसा गीत गाया करो। बहुत सुंदर। इससे समापन करते हैं जी। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम। अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो, उठे सबके कदम, देखो रम पम पम। अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम। शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम। अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो। तो जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र, किसे क्या पसंद, प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो, उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हंसो और हंसाया करो, उठे सबके कदम, देखो रम पम पम। अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। थैंक यू सो मच जसलीन, स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें हम सबके साथ साझा करने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए कि हम भी स्टार्टअप में रजिस्टर करा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। बस सोचना है कि हमें करना क्या है। क्यों रश्मि, दोनों मिलके करते हैं, देखिए कुछ भी कर लेंगे। मुझे मेरे मन में इच्छा तो बहुत इस समय हो गई है और मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम ये सुन रहे हैं हमारे FM गोल्ड के श्रोता, मैं चाहूंगी आप जरूर हमें मेल करके या मैसेज करके बताएं कि आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम। जो आज की जो व्यक्तित्व थी जसलीन कौर, उनसे बातचीत जो हमारी है वो कैसी लगी, आप और क्या सुनना चाहते हैं, जरूर मैसेज करिएगा हमें। रश्मि, बहुत सारे कारीगर भी जो है वो जुड़ना चाहेंगे तो वो भी हमें मेल कर सकते हैं और जब आप हमें मेल करेंगे तो आपकी बात हम तक पहुंचेगी और हम आगे तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा रहा। तो अब जसलीन को बाय बाय कह दे। नमस्ते, बाय बाय एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रीति और रश्मि को दे इजाजत। नमस्कार। सुरीली सीख डगर है FM गोल्ड, शामों शहर हम सफर है FM गोल्ड।
भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या हुई मेरे भीजिया की चोरी। अच्छा, अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली, फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया। फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। ची ची ची, तब से सोती हूँ जागती हूँ, लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए 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 लो, ला 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 ला, ओए ओए ओए, आउच, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से। हाय मर जाऊं। हम भी थे एक नजर के प्यासे, क्यों नहीं। दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए लो ना 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 ना, तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए लो ला 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 ला, तुम हो ओ दिलरुबा।